आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने मुगल दौर की एक कह सकते हैं एक बेमिसाल कलाकृति है। जी। कृष्ण लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। हमारे पास कला इतिहास से जुड़े कुछ बेहतरीन दस्तावेज हैं और हमारा मकसद सिर्फ इस पेंटिंग की खूबसूरती बयान करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इसकी गहराइयों में उतरेंगे, ये समझने के लिए कि एक हिंदू देवता की कहानी एक मुगल बादशाह के लिए क्यों बनाई गई। ये तो सबसे दिलचस्प बात है। मतलब बात ये नहीं है कि इसमें कृष्ण है, बल्कि यह है कि ये सम्राट अकबर के लिए बनाई गई थी। सही। ये सिर्फ कला नहीं, ये अकबर का एक तरह से एक राजनीतिक और सांस्कृतिक संदेश था। अच्छा। जी। एक मुस्लिम शासक फारसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, एक भारतीय कहानी को अपनी प्रजा के लिए अमर बना रहा है। वाह, ये तो शुरुआत ही जबरदस्त है। ये एक कैनवस पर उस वक्त के हिंदुस्तान की पूरी सोच की तस्वीर है। तो चलिए इसी नजरिए से इस पेंटिंग की परतें खोलते हैं। सबसे पहले कहानी पर आते हैं। वैसे तो ये बहुत से लोग जानते होंगे। हाँ, ये भागवत पुराण का एक बहुत मशहूर किस्सा है। जी। कहानी यह है कि गोकुल के गांव वाले हर साल बारिश के देवता इंद्र उनकी पूजा करते थे। लेकिन एक बार कृष्ण ने उन्हें समझाया कि भाई आपकी असली जरूरत तो गोवर्धन पर्वत पूरी करता है, वही आपको चारा देता है, पानी देता है। तो पूजा पर्वत की होनी चाहिए। बिल्कुल। गांव वाले मान गए। अब जब इंद्र ने ये देखा तो वो भयंकर गुस्से में आ गया और उन्होंने ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू कर दी कि पूरा गांव डूबने लगा। जी। और यहीं पर वो चमत्कार होता है जो इस पेंटिंग में दिखाया गया। कृष्ण पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर एक छाते की तरह उठा लेते हैं और सभी गांव वालों को उनके जानवरों समेत उसके नीचे पनाह देते हैं 7 दिन और 7 रात तक, जब तक कि इंद्र हार मानकर तूफान रोक नहीं देते। और कहानी का यही चुनाव बहुत मायने रखता है। यहाँ कृष्ण कोई राजा या योद्धा नहीं है। नहीं, वो एक रक्षक हैं। आम लोगों के हीरो। ये बात अकबर जैसे शासक को जरूर पसंद आई होगी, जो खुद को अपनी प्रजा के रक्षक के तौर पर देखते थे। ये एक अच्छा कनेक्शन है। और इसको बनाने वाले कलाकार? उनका नाम था मिस्किन, अकबर के दरबार के सबसे माहिर चित्रकारों में से एक। हमारे दस्तावेज बताते हैं कि ये पेंटिंग 1585 से 1590 के बीच बनी थी। और ये हरिवंश नाम की एक बड़ी किताब का हिस्सा थी जिसमें कृष्ण के जीवन की कहानियां थी। एकदम सही। एक मिनट, मैं यहाँ अपने नोट्स में देख रही हूँ, इसमें टेम्पेरा तकनीक का जिक्र है। क्या ये उस समय की पेंटिंग्स के लिए मतलब आम बात थी? हाँ, उस दौर में कागज पर मिनिएचर पेंटिंग बनाने के लिए ये सबसे मशहूर तकनीक थी। ये आज के वाटर कलर से कितनी अलग है? टेम्पेरा में रंगों के पाउडर को किसी बाइंडर जैसे अंडे की जर्दी या गोंद के साथ मिलाया जाता है। अच्छा। इससे रंग बहुत चटकीले और टिकाऊ होते हैं। फर्क यह है कि टेम्पेरा बहुत जल्दी सोखता है, तो एक बार लगाने के बाद उसे बदलना मुश्किल होता है। मतलब कलाकार को बहुत सटीकता से काम करना पड़ता होगा। जी। और मिस्किन इस काम में उस्ताद थे। ये भी एक दिलचस्प जानकारी है कि ये पेंटिंग अकबर की अपनी चित्रशाला मतलब रॉयल वर्कशॉप में बनी थी। हाँ लेकिन इसके अभी कहाँ होने को लेकर हमारे स्रोतों में थोड़ा कंफ्यूजन है। जी, ये एक जरूरी बात है। एक जगह लिखा है कि ये नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है और दूसरी जगह न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट का जिक्र है। इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, ये एक अच्छा सवाल है। पुराने दस्तावेज जैसे एनसीईआरटी की कुछ पुरानी किताबें इसमें थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करती हैं। लेकिन जो असल पेंटिंग मिस्किन ने हरिवंश के लिए बनाई थी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो आज न्यूयॉर्क के मेट म्यूजियम में ही सुरक्षित है। तो नई दिल्ली वाली बात? हो सकता है नई दिल्ली के संग्रहालय में इसी थीम पर बनी कोई और शानदार पेंटिंग हो, जिस वजह से ये कंफ्यूजन होता है। कला की दुनिया में ये कोई अनोखी बात नहीं है। ठीक है, ये साफ हो गया। चलिए अब पेंटिंग के अंदर चलते हैं। जब इसे देखते हैं तो सबसे पहली नजर कृष्ण पर जाती है। बिल्कुल। वो ठीक बीच में है और उनका आकार बाकी सब लोगों से कई गुना बड़ा है। हाँ, इसे कला की भाषा में हायरार्किकल स्केलिंग कहते हैं। मतलब कहानी में जो किरदार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे सबसे बड़ा दिखाया जाता है। यह सिर्फ उनकी दिव्यता दिखाने का तरीका नहीं है, बल्कि ये दर्शकों की नजर को सीधे पेंटिंग के नायक पर खींच लाने की एक कलात्मक तरकीब भी है। और कलाकार ने उनकी त्वचा के लिए वो पारंपरिक गहरा नीला रंग चुना है। जी, जो उनकी दिव्य पहचान है। और उनके पहनावे और हाव भाव में भी एक अजीब सा सुकून है। उन्होंने पीले रंग की पीतांबरी धोती पहनी है, गले में जमीन को छूती हुई सफेद फूलों की माला, और खूब सारे गहने भी हैं। लेकिन उस विशाल पर्वत को उठाते हुए उनके चेहरे पर तनाव की एक लकीर तक नहीं है। बिल्कुल।
दस्तावेज भी यही कहते हैं कि वो बिना किसी प्रयास के पर्वत उठाए हुए हैं। और यही तो इस पेंटिंग का जादू है, ये विरोधाभास। इतना बड़ा काम और इतनी शांत सहज मुद्रा उनकी दैवीय शक्ति को इंसानी समझ से परे दिखाता है। सही बात है। अगर उनके चेहरे पर जरा भी तनाव होता तो वो एक शक्तिशाली इंसान लगते, भगवान नहीं। मैंने जब पहली बार इसकी तस्वीर देखी थी तो मेरा ध्यान उनके चेहरे पर नहीं बल्कि उनकी उस छोटी उंगली पे गया था। हाँ, ये सोचना ही कमाल है कि इतनी सी उंगली पर ब्रह्मांड का भार टिका हो सकता है। कलाकार इस एक छोटे से विवरण से कितनी बड़ी बात कह रहा है। बिल्कुल। ये कमाल का विरोधाभास है, इतनी ताकत और इतनी शांति। और ये सिर्फ कृष्ण पर ही लागू नहीं होता। मेरी नजर अब उस पर्वत पर जा रही है। पर्वत? हमारे दस्तावेज बताते हैं कि ये कोई आम पहाड़ नहीं है, इसे भी एक बहुत खास सजावटी अंदाज में बनाया गया है। हाँ, और यहीं पर हमें उस सांस्कृतिक संगम का सबसे बड़ा सबूत मिलता है जिसकी हम बात कर रहे थे। अच्छा। ये पर्वत सिर्फ चट्टानों और पेड़ों का ढेर नहीं है। मिस्किन ने इसे बहुत बारीकी से बनाया है। इसमें आपको हिरन, बंदर, कई तरह के पेड़ पौधे दिखेंगे जो इसे जीवंत बनाते हैं। जी, लेकिन जिस तरीके से इसे बनाया गया है उसमें एक मजबूत फारसी प्रभाव साफ झलकता है। आपने फारसी प्रभाव की बात की। जी। जब कोई इसे देखे तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये पूरी तरह भारतीय शैली नहीं है? मतलब चट्टानों में ऐसा क्या खास है? देखिए, भारत की जो पारंपरिक चित्रकला है, जैसे राजपूत शैली, उसमें पहाड़ों को अक्सर सरल, गोल और घुमावदार रेखाओं से दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ चट्टानें नुकीली हैं, एक के ऊपर एक परत की तरह जमी हुई हैं और उनमें एक तरह का पैटर्न है, जैसे किसी ईरानी कालीन पर कोई डिजाइन बना हो। अच्छा। तो ये एक सजावटी और काल्पनिक तरीका है। जी, और ये तरीका सीधे सीधे फारस की कला से आया है, जिसे मुगल अपने साथ भारत लेकर आए थे। मतलब ये एक भारतीय पर्वत है जिसे एक फारसी नजरिए से देखा गया है। एकदम सही। मिस्कीन ने एक भारतीय कहानी और उसके माहौल के लिए एक विदेशी विजुअल भाषा का इस्तेमाल किया जो इसे उस दौर के लिए एकदम नया और अनोखा बना देता है। ये अकबर के दरबार की खासियत थी। बिल्कुल, जहां अलग-अलग संस्कृतियों की बेहतरीन चीजों को मिलाकर एक नई शैली को जन्म दिया जा रहा था। और उस पर्वत के नीचे एक पूरी दुनिया बसी हुई है। ऐसा लगता है जैसे पूरा गोकुल ही उस पर्वत के नीचे आ गया है। हाँ, और अगर आप कृष्ण के पैरों के पास देखें तो पूरा का पूरा गांव वहां जमा है। समाज के हर वर्ग के लोग हैं, बच्चे, बूढ़े, औरतें, ग्वाले। और उनके साथ उनके जानवर भी, गायें, बकरियां। जी, ये पेंटिंग सिर्फ एक चमत्कार नहीं दिखाती, बल्कि एक पूरे समुदाय की तस्वीर पेश करती है जो अपने रक्षक पर पूरा भरोसा करके शांति से खड़ा है। ये एकता और विश्वास की भावना को दर्शाती है। बिल्कुल। लोगों के चेहरों को भी एक खास अंदाज में बनाया गया है। सारे चेहरे एक ही एंगल से यानी प्रोफाइल में दिखाए गए हैं। इसकी कोई खास वजह थी? हाँ, ये एक चश्म शैली मुगल मिनिएचर की पहचान थी। इसका फायदा ये था कि ये भावनाओं को बहुत ज्यादा दिखाए बिना एक शांत, गरिमापूर्ण रूप देता था। अच्छा, तो यहाँ फोकस किसी एक व्यक्ति के डर या हैरानी पर नहीं है? नहीं, बल्कि पूरे समुदाय की सामूहिक मौजूदगी और कृष्ण की दिव्य शांति पर है। ये व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर एक सामूहिक अनुभव को दिखाता है। और तूफान के खतरे को दिखाने के लिए आसमान को गहरे नीले, लगभग काले रंग का बनाया गया है। जी, जो कृष्ण के नीले शरीर के साथ मिलकर एक बहुत नाटकीय माहौल बनाता है। तो अब अगर हम इन सारे हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखें, एक हिंदू कहानी, एक फारसी शैली वाला पर्वत, एक चश्म चेहरे वाली मुगल तकनीक, और ये सब एक मुस्लिम सम्राट के संरक्षण में हो रहा है। हाँ, इसका उस समय के लिए क्या मतलब था? इसका मतलब बहुत गहरा था। ये हमें सीधे सम्राट अकबर के दिमाग और उनकी सोच तक ले जाता है। अकबर सिर्फ एक विजेता नहीं थे, वो एक विचारक भी थे। वो अपनी बौद्धिक जिज्ञासा और अलग-अलग धर्मों को समझने की कोशिश के लिए जाने जाते थे। उन्होंने इबादत खाना भी तो बनवाया था। जी, जहां हर धर्म के विद्वान आकर बहस करते थे और कला के जरिए भी वो यही कर रहे थे। मतलब महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाना, जिसे रज़्मनामा कहा गया, या रामायण और हरिवंश जैसे ग्रंथों को चित्रों के साथ तैयार करवाना, ये सब उनकी एक बड़ी परियोजना का हिस्सा था। वो भारत की अलग-अलग संस्कृतियों, कहानियों और विचारों को एक मुगल मंच पर लाना चाहते थे। बिल्कुल, वो दिखाना चाहते थे कि ये कहानियां सिर्फ हिंदुओं की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की विरासत हैं। और वो इस विरासत के संरक्षक हैं। सही पकड़ा। तो ये पेंटिंग सिर्फ धार्मिक कला का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह अकबर के शासन का एक राजनीतिक और सांस्कृतिक घोषणा पत्र है। आप इसे ऐसा कह सकती हैं, ये सद्भाव,
आपसी सम्मान और एक मिलीजुली पहचान बनाने की कोशिश का प्रतीक है। ये पेंटिंग दुनिया को बता रही थी कि अकबर का साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य है जहां अलग-अलग संस्कृतियां न सिर्फ एक साथ रह सकती हैं, बल्कि एक दूसरे से मिलकर कुछ नया और शानदार भी बना सकती हैं। जी, मिस्किन की कला, भागवत पुराण की कथा और अकबर की दूरदर्शी सोच का ये एक अद्भुत संगम है। तो हमने देखा कि कैसे एक अकेली पेंटिंग अपने अंदर एक कहानी, एक बेजोड़ कला और एक पूरे युग का इतिहास समेटे हुए हैं। ये हमें सिखाती है कि कला सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि पढ़ने और समझने के लिए भी होती है। और ये हमें सोचने के लिए एक बहुत जरूरी सवाल भी देती है। क्या? देखिए, ये सोचना भी जरूरी है कि ये पेंटिंग किसी दीवार पे टांगने के लिए नहीं, बल्कि हरिवंश जैसी एक किताब के पन्ने के लिए बनी थी। हाँ, ये एक जरूरी बात है। इससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब इसे कोई दूर से नहीं बल्कि हाथ में लेकर बहुत करीब से देखने वाला था, शायद खुद बादशाह या उनके करीबी दरबारी। अब इसकी तुलना अगर किसी मंदिर की दीवार पर बने भित्ति चित्र यानी म्यूरल से की जाए, जो आम जनता के देखने के लिए होता है, तो उसके विवरण और उद्देश्य में क्या फर्क नजर आता है? बिल्कुल, किताब के एक पन्ने की कला और एक दीवार की कला का दर्शक और मकसद कितना अलग होता है। ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।